आज 9 मई है, दिन शनिवार। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लखनऊ के माल थाना क्षेत्र में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 2 मजदूरों की मौत हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक पहले एक मजदूर टैंक में उतरा था, लेकिन जब उसकी आवाज़ नहीं आई तो दूसरा मजदूर उसे देखने के लिए नीचे उतरा। इसके बाद दोनों की मौत हो गई। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है। अखिलेश यादव ने एक्स पर ममता बनर्जी और एमके स्टालिन के साथ तस्वीर साझा की। उन्होंने लिखा कि हम वो लोग नहीं हैं जो मुश्किल समय में साथ छोड़ दें। इस पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि वो ढांढस बांधने गए थे कि आप सिर्फ एक बार हारी, लेकिन हम 2 बार हार चुके हैं। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने बिना नाम लिए सोशल मीडिया पर तंज कसा। इंस्टाग्राम स्टोरी में उन्होंने लिखा कि औरत की बद्दुआ नहीं, उसकी तड़प ही बर्बादी के लिए काफ़ी होती है। उन्होंने यह भी लिखा कि कुछ दिन पहले कहा था कि दूसरी शादी करूंगी, ना करने दूंगी। प्रयागराज में महिला सिपाही से सगाई टूटने के बाद शाहजहांपुर के एक युवक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी। आरोपी ने लड़की के इंजीनियर भाई को फंसाने के लिए उसका मोबाइल नंबर इस्तेमाल किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी नगर पंचायत में सफाई कर्मी है। शुक्रवार सुबह जालौन में तेज़ हवाओं और गरज के साथ बारिश हुई। वहीं मऊ में बारिश के साथ ओले भी गिरे। दूसरी ओर लखनऊ, कानपुर, नोएडा और गाजियाबाद समेत ज़्यादातर शहरों में तेज़ धूप निकली रही। डिम्पल यादव मणिपुरी पहुंची, जहां उन्होंने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने चुनाव आयोग पर बीजेपी के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी दूसरी विचारधारा को स्वीकार नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी तो एक विचार वाले लोग हैं ना, ये तो कभी दूसरी विचारधारा को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे और साथ में ये लोग रिस्पेक्ट भी नहीं करते। डिम्पल यादव ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक मजबूत तैयारी करने के निर्देश दिए। गोरखपुर में एक बोलेरो करीब 100 मीटर तक घसीटते हुए डिवाइडर तोड़कर दूसरी लेन में खड़े रोड रोलर से टकराकर पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 4 लोग घायल हुए हैं। घटना इतनी भीषण थी कि एक बुजुर्ग का शव खिड़की से बाहर लटका मिला और पोते व नाती का शव गाड़ी में फंसा मिला। ग्रेटर नोएडा में एक पति ने संपत्ति विवाद में परिवार वालों को फंसाने के लिए अपने 13 साल के इकलौते बेटे की हत्या कर दी। इसके बाद उसने शव को सड़क किनारे तालाब में फेंक दिया और घर लौटकर बेटे के लापता होने की झूठी कहानी बनाई। पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर आरोपी ने खुद भी मर गया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने 5 चिकित्सक अधिकारियों को बर्खास्त करने और 16 अन्य के खिलाफ विभागीय जांच के निर्देश दिए हैं। इन डॉक्टरों पर बिना जानकारी दिए लंबे समय से ड्यूटी से गायब रहने का आरोप है। पीलीभीत में शराब की दुकान खुलवाने पहुंचे तहसीलदार को महिलाओं ने लाठियों से पीट दिया। महिलाओं ने पुलिसकर्मियों को भी डंडा लेकर दौड़ाया, जिसके बाद अधिकारी हूटर बजाकर वहां से निकल गए। गांव की महिलाएं कई दिनों से शराब की दुकान के आवंटन का विरोध कर रही थीं। ताजमहल के शाही दरवाजे के पत्थर अपनी जगह से खिसकने लगे हैं। आंधी और बारिश के दौरान 2 बार गेट के कुछ पत्थर टूटकर गिर चुके हैं। पूर्व इंचार्ज ने कहा कि अब इसकी जिम्मेदारी एएसआई ठेकेदारों के भरोसे छोड़ चुकी है। ग्रेटर नोएडा के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में निर्माणाधीन हॉस्टल के कमरे में 2 शव मिलने से हड़कंप मच गया। दोनों युवकों के सिर पर चोट के निशान मिले हैं। मृतकों की पहचान मीरूत के रहने वाले युवकों के रूप में हुई है। गोंडा में एक युवक ने पुलिस से शिकायत करते हुए पत्नी और ससुराल वालों पर 10 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया है। युवक ने कहा कि उसने मजदूरी करके भैंस और गन्ना बेचकर पत्नी की पढ़ाई पर करीब 1.5 लाख रुपए खर्च किए। अब पत्नी एएनएम बन गई है और उसके साथ रहने से मना कर रही है। सीतापुर में एक चोर खेती से जुड़ी मशीन चोरी करके ले गया और दुकान में एक पत्र छोड़ गया। पत्र में उसने लिखा कि वो 90,000 रुपये की मशीन ले जा रहा है और 3 साल में ब्याज सहित 1,17,000 रुपये लौटा देगा। उसने दोस्तों को अपनी बर्बादी की वजह बताते हुए दुकानदार की तरक्की की दुआ भी की।
मौसम विभाग ने कहा है कि 9 मई से पूरे उत्तर प्रदेश में एक बार फिर गर्मी बढ़ेगी। विभाग के अनुसार तापमान में बढ़ोतरी होगी, लेकिन लोगों को लू से राहत मिलेगी। कुछ जिलों में हल्की बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। DRDO और भारतीय वायुसेना ने मिलकर 8 मई 2026 को उड़ीसा तट पर स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया। ये तकनीक सामान्य बमों को सटीक निशाना लगाने वाले स्मार्ट हथियारों में बदल देती है। ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीतिक में बड़ा फेरबदल हुआ है। शुवेंदु अधिकारी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है और वे राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। उन्होंने राज्य भवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। उनके शपथ ग्रहण समारोह में अमित शाह सहित कई दिग्गज नेताओं के शामिल होने की संभावना है। तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद थालापति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम TVK सरकार बनाने की स्थिति में दिख रही है। विजय ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। उनकी पार्टी को भारी जन समर्थन मिला है और कई छोटे दलों के साथ मिलकर वे बहुमत का आंकड़ा जुटाने की कोशिश में हैं। दिल्ली सरकार ने यमुना के निचले इलाके फ्लड प्लेन्स में रहने वाले लोगों के लिए बेदखली का नोटिस जारी किया है। प्रशासन ने सुरक्षा कारणों और बाढ़ के खतरे का हवाला देते हुए लगभग 310 घरों को 15 दिनों के भीतर खाली करने के निर्देश दिए हैं। ये इलाका सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण के रूप में चिन्हित किया गया है। भारतीय क्रिकेटर टीम के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और उनकी पत्नी देविशा शेट्टी माता पिता बन गए हैं। उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया है। इस खबर के बाद क्रिकेट जगत और फैंस की ओर से उन्हें सोशल मीडिया पर ढेरों बधाइयां मिल रही हैं। इस वर्ष मई की शुरुआत ने लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत दी है। जहां अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक सूरज की तपिश और बढ़ते तापमान से लोग परेशान थे, वहीं मई के पहले सप्ताह में ही हुई बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम खुशनुमा बना दिया है। मौसम विभाग ने एक बार फिर यूपी में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश के कारण सुबह और रात का तापमान थोड़ा कम होगा। इससे हल्की ठंडक का एहसास होगा। वहीं दिन में हल्की धूप से गर्मी रहेगी। उत्तर प्रदेश में अब बीएड की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी कर दिया गया है। बीएड का कोर्स 2 साल का होता है और इसमें कुल 20 हफ्ते की इंटर्नशिप करनी होगी। पहले साल 4 हफ्ते और दूसरे साल 16 हफ्ते तक छात्रों को स्कूल में पढ़ाने भेजा जाएगा। सरकार चाहती है कि बीएड करने वाले छात्र पहले से ही पढ़ाने का अनुभव सीखें। इसके लिए उन्हें सबसे पहले सरकारी माध्यमिक स्कूलों में भेजा जाएगा। अगर आसपास सरकारी स्कूल नहीं होगा तभी निजी स्कूल में इंटर्नशिप कराई जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग ने इसके नियम जारी कर दिए हैं और अब NCTA के नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा।